हे गाइस, बहुत समय पहले की बात है। एक महान योद्धा को एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जिसने उसके युद्ध के मैदान में उसके विनिंग को पक्का कर दिया। इसके लिए मजबूरी में उसे एक डिसीजन लेना पड़ा। वो अपनी सेना को एक पावरफुल दुश्मन के खिलाफ भेजने वाला था जिसके लोग उसकी खुद की हत्या कर चुके थे। उसने अपने सैनिकों को बोट्स में लादा और वो दुश्मन के देश की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर सैनिकों को और हथियारों को उतारने के बाद उन्हें वापस ले जाने वाले जहाज़ों को उसने जला देने का ऑर्डर दिया। लड़ाई से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों को एनकरेज करते हुए कहा, आप बोट्स को जलते हुए और धुएं में उड़ते हुए देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक हम इन तटों को छोड़ नहीं सकते। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, या तो हम युद्ध को जीतें या फिर हम मारे जाएं। और इसके बाद वो युद्ध के मैदान में कूद पड़े और पता है क्या, वो जीते। हमें इस स्टोरी से एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है। हर एक पर्सन जो जीतना चाहता है, कुछ अर्न करना चाहता है, उसे भी अपने शिप्स को जला देना होगा। मतलब अपने चॉइसेस और अदर सोर्सेज को कट कर देना होगा। इससे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं, जिससे एक विनिंग माइंडसेट मेंटेन रहता है। जब हमारे पास चॉइसेस होती है तब हम अपना 100% नहीं दे पाते। अल्टीमेटली माइंड में कन्वर्सेशंस चली रहती है कि अगर ये नहीं हुआ तो वो कर लूँगा, और अगर वो नहीं हुआ तो कुछ और कर लूँगा, और फिर ऐसे ही हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें मनी का पर्पस और इसकी इम्पोर्टेंस समझ आती है, वैसे ही हर एक ह्यूमन बीइंग इसके लिए विश करने लगता है। इवन ये जानने के बावजूद कि सिर्फ विश करने से रिचनेस नहीं आती, बट अपने माइंड को एक ऐसी स्टेज पे ले जाने से जिससे डिज़ायर एक जुनून बन जाता है, तब जो विश होगी ज़रूर रिचनेस लाती है। जुनून के साथ काम करते टाइम जो प्लान्स बनते हैं और उन प्लान्स पर काम करके जो मनी अर्न करने का मीडियम यूज़ होता है, वो फेलियर को नहीं पहचानता, और फिर बार बार फेल होने के बावजूद उस काम को करने में मज़ा आने लगता है। और जिस काम को एंजॉय किया जाता है उसमें सक्सेस ही रह जाती है। हर एक ह्यूमन बीइंग किसी ना किसी ड्रीम से जुड़ा ही होता है। जैसे हम में से ज़्यादातर लोग अपनी फेवरेट कार खरीदना चाहते होंगे, कुछ लोग अपनी फेवरेट बाइक पे राइड करना चाहते होंगे, किसी को जॉब चाहिए होगी, या फिर कुछ लोग अपनी लाइफ में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहते होंगे। डिज़ायर, जिसे ड्रीम भी बोलते हैं, सबके पास ही होते हैं, बट बर्निंग डिज़ायर रेयरली होता है। जिनकी बर्निंग डिज़ायर होती है वो पूरा भी होती हैं। बर्निंग डिज़ायर का मतलब जलती हुई विश नहीं है, बट एक ऐसी विश जो पूरा होने के लिए आपको स्ट्रेच करने पर मजबूर कर दे। जितने भी हायर अचीवर्स हैं वो अपने ड्रीम्स को बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट करना जानते थे, और उन्होंने कन्वर्ट भी किया। बर्निंग डिज़ायर आपसे जुनून में काम करवाती है और आपको सक्सेस तक ले जाती है। सो आज मैं आपको वो मेथड्स बताने वाला हूँ जिनसे आप अपने डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अमीर होने का ये मेथड 6 स्टेप में इन्वॉल्व है। सबसे पहले आप अपने डिज़ायर को अपने माइंड में सोचें। एग्जाम्पल के लिए मैं रुपीज़ यूज़ करता हूँ, तो अपने माइंड में जितना मनी चाहिए आपको वो फिक्स करें। जैसे मान लेते हैं 50,000 रुपीज़। आपका ड्रीम कुछ भी हो सकता है, बट बी स्पेसिफिक कि आपको कितना और कौन सा चाहिए। अगर आपका ड्रीम कार बाय करना है तो आपको कार की कंपनी, अमाउंट, कलर, मॉडल क्लियरिटी से पता करना है। सिर्फ ये बोलना कि मुझे कार लेनी है या मुझे अमीर बनना है, इससे बात नहीं बनेगी। माइंड को नहीं पता कि बहुत का मतलब कितना होता है। जैसे आप शुगर खरीदने के लिए शॉप पे जाएं और शॉपकीपर को बोलें कि मुझे बहुत शुगर चाहिए, तब ना तो आपको क्लैरिटी होगी कि शुगर कितना चाहिए, और ना ही शॉपकीपर को। हो सकता है शॉपकीपर आपको एक पूरी बोरी दे दे या फिर एक ही स्पून दे शुगर का। इसीलिए आपको कितनी शुगर चाहिए आपको एग्जैक्टली शॉपकीपर को बताना होगा। बिल्कुल इसी तरह आपको अपने एग्जैक्ट अमाउंट को डिसाइड करना है। इट मे बी 10 लाख, 50 लाख, 80 लाख और 1 करोड़। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है। अब आपने इस अमाउंट के बदले इन रिटर्न क्या कर सकते हैं वो फाइंड आउट करना है। शॉप से शुगर लेते वक्त हम बदले में रुपीज़ देते हैं, वैसे ही हमें अपने डिज़ायर या अमाउंट के लिए जो पॉसिबल है वो देना होगा। जैसे दिन में हम जितनी देर के लिए काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब 50,000 रुपीज़ के लिए हम एक दिन में 12 आवर्स
काम कर सकते हैं, हफ्ते में 7 डेज विदाउट एनी एक्सक्यूज़, क्योंकि ये रियलिटी है। इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं है। इवन हम ऑक्सीजन के बदले भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसीलिए बी रियल एंड बी स्पेसिफिक। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है, जिसमें हमें एक डेट इस्टेब्लिश करनी है कि जिस दिन आपको इस अमाउंट को अपने अकाउंट में लाना है। टाइम आपकी गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे पर गोल बना देते हैं 1 करोड़ रुपीज़ का, और वो भी 3 मंथ्स के लिए। आपके पास इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी तो आएगी, बट अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते तो लास्ट में या तो ब्लेम या एक्सक्यूज़ ही रह जाएगा। ये काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता, मैंने ट्राई किया था। इसीलिए डेट आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट होना चाहिए। 50,000 रुपीज़ इन 3 मंथ्स, ये प्लान ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में आपको एक डेफिनेट प्लान क्रिएट करना है कि कैसे आप इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं। जैसे शुगर खरीदने के लिए शॉप और रोड की चॉइसेस हमारे पास होती है, वैसे ही आपको अपने डिज़ायर को पाने के लिए एक डेफिनेट प्लान क्रिएट करना है। 50,000 रुपये 3 दिसंबर 2020 तक अपने अकाउंट में चाहिए। इसके लिए मैं यूट्यूब पर फुल टाइम काम कर सकता हूँ। इस टाइप का प्लान चाहिए आपको। इसमें अल्टीमेट गोल जो 50,000 रुपीज़ और डेफिनेट टाइम जो है 3 दिसंबर 2020। बस इसमें प्लान ही चेंज हो सकता है, अल्टीमेट गोल नहीं। फिर इसके बाद का काम हमारे 5th स्टेप में आता है। हमने अभी तक जो भी 4 स्टेप्स में किया उसे एक फाइन पेपर या एक डायरी में स्टेटमेंट के साथ लिखना है। इसमें अल्टीमेट गोल, इसके एक्सचेंज में क्या क्या दे सकते हैं और कब तक हमें ये गोल कंप्लीटेड चाहिए, प्लान के साथ फुल डिटेल में लिखना है। जैसे मुझे 50,000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट XYZ में 3 दिसंबर 2020 को चाहिए। इसके बदले मैं पूरी तरह से 12 आवर्स के लिए नेटवर्किंग का काम करूँगा। मैं अपना 100% इस काम में दूंगा। प्लान में आप वही बातें लिखें जो आप रियलिटी में कर सकते हैं। याद रहे, आपको सुपर इंटेलिजेंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है। आपके हर एक थॉट, फीलिंग, इमोशन को रिकॉर्ड और इंटरप्रेट कर रहा है। सो डोंट चीट योरसेल्फ। ये सब करने के बाद जो स्टेप बचता है वो है विजुअलाइजेशन का। 6th स्टेप में आप इस स्टेटमेंट की 2 कॉपीज़ बनाकर एक को अपने वॉल पर पेस्ट कर दें, जहां पर सोने से पहले और उठने के इमीडिएट बाद आपको ये स्टेटमेंट दिखे। दूसरी कॉपी को आप अपने पास अपने साथ रख लें। इसके बाद रोज़ कम से कम 2 बार इस स्टेटमेंट को लाउडली पढ़ें। पढ़ते वक्त आपको इस स्टेटमेंट को एंजॉय करना है। जैसे जैसे आप इस स्टेटमेंट को फील, एंजॉय और बिलीव करेंगे, वैसे वैसे आप अपने गोल के क्लोज होते जाएंगे। स्टेटमेंट पढ़ते टाइम आप विजुअलाइज करें कि आप अपना गोल ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। सिर्फ इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये ज़रूरी भी है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, स्पेशली 6th स्टेप को। आप शायद कंप्लेंट करें कि आप खुद को विनिंग पोजीशन में नहीं देख पा रहे, बट यही वो टाइम है जब आपको अपनी विजुअलाइजेशन का यूज़ करना है। आप अगर ट्रूली मनी को अपने पास चाहते हैं तो आप 100% इसे अपने पास इमेजिन भी कर लेंगे। आप खुद को कन्विंस भी कर लेंगे कि ये मनी आपका है। पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट यानी मनी आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। ये कन्विंसिंग का काम है। आपको बस खुद को कन्विंस करना है कि आपके पास ये अमाउंट पहले से ही आ चुका है। जो मनी कॉन्शियस होते हैं वो ही मनी को अपनी लाइफ में ला पाते हैं। मनी कॉन्शियस का मतलब है कि मनी यानी रुपीज़ की विश से माइंड इतनी अच्छी तरह से सैचुरेट हो जाता है कि हम खुद को इसके आने से पहले ही अपने पास इसे देख सकते हैं। आपने ये ऑब्जर्व तो किया ही होगा कि कल्चर के स्टार्टिंग से लेकर प्रेजेंट टाइम में जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं वो सब ड्रीमर थे। यूट्यूब आज वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वीडियो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसके फाउंडर ने इससे पहले इमेजिन ही किया था। इमेजिनेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ड्रीम्स फिजिकल फॉर्म में कंप्लीट होने से पहले ही स्पिरिचुअली रियलिटी में देखे जा सकते हैं। अगर आप मनी को अपने ड्रीम्स में इमेजिन नहीं कर सकते तो आप इसे अपने बैंक बैलेंस में भी नहीं पा सकते। जिन चीज़ों को पाने के लिए आप विश कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है, साथ ही आप इससे बिलीव करते हैं
तो आप आगे बढ़ें और इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दें। चाहे कोई कुछ भी बोले, आप टेम्परेरी डिफीट्स को फेस कर सकते हैं, बट डोंट वरी, क्योंकि एक फेलियर अपने साथ एक इक्विवेलेंट सक्सेस का सीड भी लाता है। मैंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने गोल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। आपका डिज़ायर जो भी हो, आप उसे अचीव कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने डिज़ायर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, इससे मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। एंड लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।